ज्यादा जैसा कि आप सबों को बताया जा रहा है कि सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज फॉक्स फर्मा में रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी कोलकाता के कोलैबोरेशन से जो मेगा हेल्थ चेकअप कैंप आज हमारे श्री जसवंत सिंह जी जो कि नॉर्थ कोलकाता जनहित संकल्प के प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज कोलकाता पश्चिम बंगाल के काफी जानी मानी शख्सियत और एक बड़े सोशल वर्कर, मैं जब भी उनके ऑफिस में गया तो लोगों का हमेशा ही हुजूम देखा कि भैया मेरा मेडिकल लाइन का ये काम है, भैया मेरा नौकरी लगा दीजिए। और ऐसा आज तक कोई भी इंसान को नहीं देखा जो कि इनके ऑफिस से खाली हाथ गया। तो ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पूरी टीम को कि आज ऐसे अजीम शख्सियत हमारे एक छोटे से गरीब खाना में तशरीफ लाए हैं। तो मैं उनका अपने पूरे टीम की तरफ से धन्यवाद पेश करता हूं। और मैं गुजारिश करूंगा सुनील से, जो कि हमारे सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन के काफी पुराने मेंबर और मेरे बचपन के दोस्त हैं, एक शॉल सबसे पहले भैया को एक शॉल से उनका इज्जत अफजाई करे। और मैं हमारे डॉक्टर रफीक अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि एक बुके देकर के उनको सम्मानित करें। हमारे डाइटिशियन सपना मारा से गुजारिश करूंगा कि एक मेमेंटो मेमेंटो दे करके हमारे सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और हमारे यहाँ पे भाभी भी आई है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि सामने आए और एक सर्टिफिकेट से, जो कि अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। हमारे आज का प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम का जो आज इनोवेशन हुआ है, ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह हर मंगलवार सुबह 10 बजे से 2 बजे तक यहीं पे 8 नंबर हुई क्लास फॉक्स फर्मा में आप लोगों की खिदमत के लिए फ्री मेडिसिन दिया जाएगा। डॉक्टर, गाइनो और जनरल फिजिशियन तमाम मौजूद रहेंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आज का जो प्रोग्राम इनोग्रेट हुआ है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और हमेशा ही आए। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे बड़े भाई से, हमारे भैया से, हमारे कोलकाता पश्चिम बंगाल के जाने माने सोशल वर्कर श्री जसवंत सिंह जी से कि 2 शब्द आप लोगों से कहे। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। और आज का ये कार्यक्रम तो नहीं कह सकते इसको, ये एक मानव सेवा का बहुत ही बड़ा उद्योग लिया गया है। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जाति है जो सोचता है दूसरे के बारे में। बाकी पशु जो है वो अपने लिए खाता है, अपने लिए जीता है, अपने लिए मर जाता है। तो मनुष्यता या इंसान कहलाने के लायक तभी आदमी होता है जब समाज में जो पिछड़े हैं, जो लोग वंचित हैं,
उनको आगे लाने का प्रयास करता है। उनके दुख सुख में अपना दुख सुख को शामिल करके उनको मदद करने के लिए जो हाथ बढ़ा देता है, वही इस धरती पर इंसान कहलाने के लायक है। मैं कलकत्ता जब आया और मैं जब पढ़ता था, 6 से लेकर 8 तक हम ही प्रार्थना कराते थे। स्कूल में जो प्रेयर होता है, तो मौलवी साहब हमारे गाजीपुर के ही हैं, तो हमारे साथ एक हमारे गांव के बगल में नौली गांव है, तो शकील अंसारी बोल के लड़का था और हम थे, दोनों ही चौकी पर खड़ा होते थे और हम लोग प्रेयर करते थे कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल बना जाए। ये तो हम लोग प्रार्थना करते थे, ये काम समझकर। इस चीज का बोध हुआ हम जब 38 साल की उम्र के हुए, तब हमको पता चला कि हम कहते क्या थे और इसको काम समझते थे। जब 38 साल की उम्र में हमको ये समझ में आया कि वो शक्ति तो भगवान हमको दिया है, हम उसको काम में नहीं लगा रहे हैं। उनकी असीम कृपा हुई है कि मुझे दाल रोटी से ज्यादा व्यवस्था कर दिया है, घर हो गया है, मकान हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन परोपकार कहाँ कर रहे हैं हम। तो जिस दिन ये बोध हुआ हमको, मैंने एक संस्था का स्थापना किया और उस दिन से आज तक पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा शहर नहीं है जिस शहर में हम लोग का काम नहीं हो रहा है। और हम लोग कोई दिखावे में नहीं जाते। मेरा कोई भी काम, कोई नेता या कोई बहुत बड़ा मंत्री को लेकर हम कभी कुछ नहीं किए हैं। जब भी कुछ करते हैं, स्थानीय लोग के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके माध्यम से कराते हैं और उन्हीं से ओपनिंग कराते हैं, उन्हीं लोगों से काम का शुरुआत करते हैं। क्योंकि समाज में समरसता, समाज तभी जिंदा रहेगा जब आपका बुजुर्ग को ये फील होगा कि मुझे सम्मान मिल रहा है। किसी भी वर्ग में, किसी भी समाज में 2 ही वर्ग है, एक बुजुर्ग है जो सम्मान खोजता है और एक बच्चा है जो प्यार खोजता है। ये दोनों अगर मिलने लगे तो समाज में कोई कटुता हो ही नहीं सकती है। कटुता का मेन कारण ही है आदर का अभाव और प्यार का अभाव। जहाँ आदर मिलता है, जहाँ प्यार मिलता है, वही समरसता है, वही हमारी पहचान है। क्योंकि ये धरती पर जो भी पैगंबर या जो भी कोई मसीहा, कोई भी भगवान हुए, वो सारे लोगों ने एक ही संदेश दिया, सद्भाव और प्रेम का। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां प्रेम का कोई महत्व को समझाया हो। एकमात्र यही देश है जो पूरा दुनिया को संदेश देता है, वसुधैव कुटुंबकम, आपस में प्रेम करो, मेल जोल से रहो। और इसी देश में ये संभव है और कहीं संभव नहीं है। इसलिए इस दवाखाना, ये जो छोटा सा एक प्रयास है, इस प्रयास को बड़ा करने के लिए मैं पूरे आवाम से गुजारिश करूंगा और चाहूंगा कि आप लोग अपना समय देकर इस डिस्पेंसरी को, इस दवाखाने को, इसको जो करने के लिए जिन्होंने उद्योग लिया है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लोग समय दें और लोगों को बताएं कि यहाँ पर आए और अपना इलाज कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।